और आपकी सरकार से क्या क्या मांग? हमारे मांगे कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें मकान बना के दे दे, ये जगह दे के मकान बना के दे दे, हम सब आराम में हैं। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें उससे राशन नहीं चाहिए, ना कोई दान दहेज ना चाहिए, ना दहेज चाहिए, सीधा साहब है। तो आप सोच सकते हैं कि 74 साल की एज में कहाँ जाएंगे ये सब, क्योंकि घर बसाना भी एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान क्या है, जो कल क्या है, उनको लगा करके उन्होंने जगह दे दी, सब कुछ दे दिया, और जो जगह थी जगह पक्के मकान में, उन्हें झोपड़ी शुरू कर दी, उन्हें क्वार्टर शुरू कर दिए। ये बतलाओ, ये तो यहाँ की वो लोगों की है, ये नेता लोगों की राजनीति है। कहकर भी तोड़ा गया है कि ये पाकिस्तान के रफूजी हैं, हमें पाकिस्तान से आए हुए अपना नाम बता दीजिए। घनश्याम। घनश्याम। मेरा नाम मनोहर लाल है। मनोहर लाल हो जाते मोदी हैं। जी ने कह कुछ ना कर दो, भुट्टे बुन लो, भुट्टे बुन के रोटी खा लो, और क्या पकोड़े बेचो, कुछ भी करो। पढ़े लिखो को उनका रोजगार तो है ही नहीं, सब कुछ बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, को दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या मिलेगा लोगों को? क्या लगता है ये विधानसभा के बगल में है, इसीलिए इस जमीन का बहुत ही ज्यादा ये कहते हैं 22,000 करोड़ रुपए की जमीन है, चंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम छोड़ सकते हैं इसको। हाँ। हमने कहा है आप कुछ इस जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, लेकिन हमें भी तो कुछ जगह दीजिए। आज अचानक इलीगल कैसे बता सकता है सर? ये तो उनकी सरकार की मंशा नहीं बता दर्शाती है ना कि हमको मुआवजा न देना पड़े और इनको तितर बितर कर दिया जाए। यहाँ पर तो हमारे पास सबूत है, हाउस टैक्स दिया हमने बाबूजी। यही जगह है खैबर पास में, फिर से यहाँ पे LNDO का बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ देखिए ये पूरा जो मार्केट है, समझे ना, और ये है सिविल लाइन वाली रोड, यहाँ से विधानसभा, जस्ट वो विधानसभा है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे, समझे ना। इन सब एरिया को खाली करने के लिए कहा है। तो आइए हम जानते हैं, कुछ जो यहाँ के नागरिक हैं वो बताएंगे कि क्या बात है, क्या मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब से, है ना। आइए यहाँ पे देखिए, सारे के सारे लोग खाली करके जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है घर का, है ना, ये गलत हो रहा है। सर सर क्या मैटर था, कुछ बताएंगे डिटेल में, विस्तार से? डिटेल में ये बताएंगे। जगह क्या है वहाँ से? इन्होंने डिमांड करी थी 32 एकड़ की, तो इन्होंने 250 मकान तोड़ दिए और न्यूज में यह दिखाया कि हमने 250 मकान तोड़ दिए हैं और 15 एकड़ जमीन हमने हासिल कर ली है। 17 एकड़ जमीन और हमने हासिल करनी है और वो उसके लिए और आगे मकान बने हुए हैं, ये न्यूज में उन्होंने दिया। और उसके बाद में हमने जब उससे पूछा कि भाई 32 एकड़ में आपका क्या क्या एरिया आता है, तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा BSS हॉल, हमारा भारत सेवक समाज हॉल, यह आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। कह रहे ये आपका नहीं है, आप तो उसको अलॉट कराओ। और कुछ दिन के बाद में अचानक से यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि कल जा तोड़ दिया जाएगा, आप इसको कल तक का समय परसों खाली कर दीजिए। और उसके बाद लोग घबरा गए कि जैसे वहाँ डोमिनेशन किया था, समय नहीं दिया उन्होंने, सामान नहीं निकालने दिया, क्योंकि आपके आंखों का देखा हुआ था, लोग घबरा गए। और उसके बाद उन्होंने, और यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स लगा दी इसका हिसाब नहीं। हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर, 3 घंटे तक रोड ब्लॉक किया, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं, कोई मीडिया वाले आने नहीं दिया इन्होंने। जब मीडिया को उड़ती उड़ती खबर पहुंची तो वो दूसरे दिन मीडिया आई, जब तक ये लोगों ने सामान निकालना शुरू कर दिया। कल 25-26 ट्रक लगे थे यहाँ पर, कम से कम नहीं तो 2000 आदमी यहाँ से चला गया। और मेरी तो खैर रोजी रोटी थी, यहीं पर ही मेरी दुकान चलती थी, और यहाँ मैंने अपनी 3 दुकान चलाते थे। मेरा पहले बुक बाइंडिंग का काम था, उसके बाद में मैंने चाउमीन का काम खोला। मेरे 3 बेटियाँ हैं, और अब एक तो एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और एक टीचर है बलसुआ में स्कूल, RSS स्कूल में, और एक नीट की तैयारी कर रही है। अब उनको मैंने वहाँ किराए पे लेके दिया 10,000 महीने पे। मेरे पास तो मेरी तो रोजी भी गई, छत भी गई। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? सरकार कहती है कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। हम हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हाई कोर्ट में हमारी हियरिंग थी। करेंगे कौन कौन सा घर टूटने वाला, खाली करके गए तो आइए देखिए, इधर से आगे आइए, यहाँ तो दिखाइएगा। ये चले गए? हाँ चले गए, खाली कर दिया, लेकिन रह रहे हैं। अच्छा, अपने कब्जे तो रखेंगे ना, क्या मेरा केस चल रहा है। एक ये है, देखिए यहाँ पर भी खाली कर दिया गया है ना, पूरा देखिएगा, पूरा खाली कर दिया गया है ना। ये भी चले गए, खाली करके ताला लगा दिया। अच्छा, ताला लगा पहुंचा दिया है, लोग यहाँ पर। इधर का भी घर है, ये सारी जो देख रहे हैं, ये सारा घर है ना, ये सारा घर है, वहाँ तक है सर, वहाँ तक है ना। मतलब कई लोगों को बेघर कर दिया। और यहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी जो है, कौन सी कम्युनिटी है ज्यादा? सब मिक्सअप है यहाँ पर, लेकिन ज्यादा पहाड़ी है ना, बनिए हैं। अच्छा, थोड़ा वाल्मीकि समाज नीचे रहता है,
अच्छा, क्रिश्चियन कॉलोनी है पूरी, चर्च बना हुआ, चर्च को भी कह दिया तोड़ देंगे, चर्च ने भी खाली कर दिया। आपको चर्च भी दिखाते थे, आप आगे आइए। तो इस तरीके से यहाँ सारा का सारा यानी घर ये सब खाली हो गया, ये सारा खाली हो गया। सब खाली दिखे कि कबाड़ी वाली खड़ी है। अच्छा, सामान ये सारी की सारी जो घर देख रहे हैं आप, ये सब का सब खाली हो चुका है, समझे ना? सामान का जा चुका है, लेकिन यहाँ पे लोग अभी कब्जा करके रखे, रहना भी चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हियरिंग है सोमवार को हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास। ये देखिए, ये सब खाली कर दिया, ये बैठेंगे, ये सब मकान है, इन्होंने लाखों रुपए लगा के मकान बनाया और बहुत पुराने अरसे से रह रहे हैं, कोई 40 से कोई 50 साल से। मैं तो बाई बर्थ हूँ, 62 साल का हूँ, मैं यहीं रहता हूँ और जन्म आपका यहीं का मेरा जन्म इसी बिल्डिंग। तो देख सकते हैं लोगों के आंखों से आंसू निकल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, किसी का भी अगर आपको अभी अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप अगर अपना जो आपका घर है ना सर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट बोलिए सर। हाँ जी, मैं मनोहर लाल मेरा नाम है। अच्छा मनोहर जी, मेरे को 75 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैं वही चीज निकाल रहा था। बालें पक गई आपकी? मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी मेरी चल रही है, और समझे यहाँ पर कुछ कभी आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था। सारे बिरादरी ऐसे रहती थी जैसे भाई बहन है, परिवार की तरह। और आज जो है इसने ऐसा काम कर दिया कि लोगों को घर से बेघर कर दिया। मनोहर जी, फिर अगर यहाँ से अगर आप जाना पड़े, कहाँ जाएंगे आप? कुछ साधन है? हम तो रोड पे बैठेंगे झोपड़ी डाल के जो पाकिस्तान वालों को तो उन्होंने मकान बना के दे दिए, और जो यहाँ रहने वाले उनको झुकी झोपड़ी कर दी, समझे नहीं? तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो झुकी झोपड़ियों में भी नहीं आ रहे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये मेरी नौकरी का, ये मेरा इसी उम्र को देख लो कितनी उम्र है, 74 ईयर, 74 साल है, समझे नहीं? ये मतलब अब इतनी उम्र तो मेरी है, कहाँ अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? यही तो सबसे बड़ी बात है कि घर देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ हर जगह कि देखिए, आज आप खुश हैं ना सर कि आप कहीं भी हैं, अगर आज आप खुश हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन एक बार आप सोचिएगा, कल हो सकता है कल आपके घर पे जब चलेगा ना सर, उस वक्त आपको पता चलेगा कि बेघर होना क्या होता है। लेकिन आज आप किसी के घर का जब आ रहा है इस तरीके से, तो आप लोग कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि हाँ खाली कर दो। सोचो, ये 74 साल से आप यहीं पे रह रहे हैं जी, है ना? अब बताओ, मान लिया जाए चले जाएंगे, लेकिन इस उम्र में करेंगे क्या? कौन सी नौकरी? 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं। कुछ ना कर दो, भुट्टे बुन लो, भुट्टे बुन के रोटी खा लो, और क्या पकोड़े बेचो, कुछ भी करो। पढ़े लिखो को उनका रोजगार तो है ही नहीं, सब कुछ बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, को दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या मिलेगा लोगों को? क्या लगता है ये विधानसभा के बगल में है, इसीलिए इस जमीन का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है? ये कहता है 22,000 करोड़ रुपए की जमीन है, चंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम छोड़ सकते हैं इसको। हाँ, हमने कहा है आप कुछ इस जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, लेकिन हमें भी तो कुछ जगह दीजिए। आप इस पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाना चाहते हैं, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनेगा, जब बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें तो कोई मुआवजा दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? अब इस बार में हम क्या काम करेंगे? सरकार की जिम्मेदारी है ना सर कि उसको, अगर आप बेघर हो रहे हैं तो उसको बसाने की जिम्मेदारी उसी की है। तो बसाए क्यों? हम वोट दे रहे हैं, उनको जिता रहे हैं। जो पाकिस्तान के आए, जो कल के आए, उनको लगा करके उन्होंने जगह दे दी, सब कुछ दे दिया, और जो जगह थी जिसका पक्के मकान में, उन्हें झोपड़ी शुरू कर दी, उन्हें क्वार्टर शुरू कर दिए। ये बतलाओ, ये तो यहाँ की वो लोगों की है, ये नेता लोगों की राजनीति है। कहकर भी तोड़ा गया है कि ये पाकिस्तान के रफूजी हैं, पाकिस्तान से आए हुए रफूजी। नाम बता दीजिए। घनश्याम। मेरा नाम मनोहर लाल है। मनोहर लाल। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सोचते होंगे कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे हर कास्ट के जितने लोग हैं, सारे समुदाय के लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, यहाँ सभी लोग बेघर हो रहे हैं, समझे ना? तो इस तरीके सरकार, देखिए ऊपर वाले की नज़र में सब बराबर है। अगर कुछ आफत आता है ना, सभी के लिए आता है, समझे ना? आपदा जो आती है सभी के लिए आता है। यहाँ सबके सब पीछे जा रहे हैं। रियलिटी यही है ना, रियलिटी यही, सबको पीछे जा रहा है। चर्च को क्या दिया कि हमने पीछे मंदिर तोड़ दिया है, शिव जी का शिवलिंग उठा के ऐसे फेंक दिया कीड़े कुचड़ के अंदर, और वो चर्च वाले कह रहे हैं हमारा चर्च कह रहा है, हमने जब मंदिर तोड़ दिया तो चर्च को क्यों छोड़ेंगे? अगर यही बताइए, अगर कोई एमसीडी में अगर ऐसा होता तो कितने बजरंग दल, ये दल, वो दल सब आ जाते, सब हिंदू, बजरंग, आरएसएस सब आ जाता, लेकिन आप लोगों के लिए कोई आवाज नहीं आई, कोई भी नहीं आया। सिर्फ हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने इस मामले को काफी उठाया। मीडिया ही बाद में आई है सर, मालूम नहीं होता, पता नहीं होता। नहीं, मीडिया ही बाद में। मैं बताऊं आपको, जब रोड ब्लॉक किया तब मुझे भी कॉल आया। जब रोड ब्लॉक हो है, उसके बाद
उसके बाद इंडिया टीवी आई है, उनने घर घर से लोगों से पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा देख लो क्या हालत हो रही है, सड़क पे जो रोड जाम होया है, तब जाके सब आप लोग को हाउस नंबर सब हाँ सबके अलग अलग है। हाउस नंबर हमारा 2 है, इनका 55 है, 45 है, 30 है, 31 है, 44 है, ऐसे जैसे आज अचानक इलीगल कैसे बता सकता है सरकार? ये तो उनकी सरकार की मंशा नहीं बता दर्शाती है ना कि हमको मुआवजा न देना पड़े और इनको तितर बितर कर दिया जाए। यहाँ पर तो हमारे पास सबूत है, हाउस टैक्स दिया हमने बाबूजी। बताइए, देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है, घर है, ये आपका घर ही बता रहा है कि ये 2 साल 10 साल पुराना नहीं है, कई सालों 50-60 साल पुराना घर सब है ये सारी। ये देखिए ज्यादा दूर मत जाइए, इनका मोटर रात को निकाल के ले गए। ये देखो जो सामने पानी बह रहा है, ये सरकारी नुकसान हो रहा है ना, ये सरकारी नुकसान हो रहा है ना, और वो घरों के ऊपर से भी तोड़ के ले गए, समझे नहीं? कौन देखने वाला है कोई देखने वाला? ये यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ के नेता लोग हैं। ये बताइए अगर गलत हो रहा तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये आप भी वो कर सकते हैं, दिमाग में लगा सकते हैं। पुलिस तो आ गई है। पुलिस तो आ गई है, ये तो चक्कर ही काट रहे हैं, ये तो चक्कर काट रहे हैं। बस इनसे क्या हो रहा है? ये लोग यही तो करके गए यहाँ पर, जब भी तो लोगों ने अपने मकान के ऐसे से करवा ली। और आपकी सरकार से क्या क्या मांग? हमारे मांगे कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मकान बना के दे दे, या जगह दे के मकान बना के दे दे, हम सब आराम में है। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें उससे राशन नहीं चाहिए, ना कोई दान दहेज ना चाहिए, ना दहेज चाहिए, सीधा साहब है। तो आप सोच सकते हैं कि 74 साल की एज में कहाँ जाएंगे सब, क्योंकि घर बसाना भी एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से यहाँ पे देखिए घर टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं देगा सर। फिर 60 साल की उम्र में क्या होता है, लोग रिटायर हो जाते हैं, ये तो उम्र 74 साल है, मैं यही बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे यानी पुलिस वाले आ गए, और इस तरीके से ये जो घर टूटा है, कब तोड़े हैं आप लोग? ये सब कल तोड़े गए हैं सारे। अपने से तोड़े हैं? अपने से नहीं तोड़ा, जो सामान निकाल रहे थे अपना, कुछ तोड़ दिया, कुछ अपने सामान लेके कहीं लिया होगा, घर वर कोई जमीन लिया होगा तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे उसको। अब इतना पैसा तो लोगों के पास है नहीं। उन्होंने किराए पे गए हैं, किराए के रंग में गए, और जो रिक्शे बस ट्रक वाले हैं, जो 4000 का सामान है वो 10,000 मांग रहे, देने पड़ रहे हैं लोगों को। पता नहीं किस किस से भीख मांगे कर दे रहे हैं। मैंने खुद दिए हैं। आप कहाँ गए हैं यहाँ से? यहाँ से हम तो बहुत दूर गए, कापड़ चढ़ा गए। हाँ जी, क्या करें जब नहीं हमारा कहीं ठिकाना नहीं तो कहाँ जाए? ये हालत कर दी है हमारे साथ में। आके देखो ना क्या हालत है, देखो मकानों की, देख के तभी खुशी हो जाएगी। हाँ भाई बहुत अच्छा कर रही है ये सरकार। सब वोट के टाइम में याद आता, उसके बाद में कोई भी नहीं आता। कोई आपका जो यहाँ के विधायक MP कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक भी नेता नहीं आया आगे। सबको फोन करते रहे, उनके सचिव बोलते हैं आपका मामला संसद में उठा रहे हैं। जब मकान में खाली करके लोग जा रहे हैं, वो संसद में कहाँ पे उठाएंगे वो, जब यहाँ से लोग सब प्रस्थान कर जाएंगे। यहाँ से लोग जा चुके हैं, 90% लोग जा चुके हैं, लेकिन अपना मकान पे कब्जा रखा हुआ है। लोगों ने सामान ले गए ताकि एहतियातन, ताकि उनका सामान को नुकसान ना हो, क्योंकि घर चला जाएगा, सामान भी चला जाएगा तो करेंगे क्या? जब सामान टूट जाएगा तो कुछ नहीं किया, काय में बनाएंगे, काय में खाएंगे। अब तो आज सारे दिन हो गया, मेरे को भूखा मर रहा हूँ मैं, कल से भूखा मर रहा हूँ मैं। होटल से कहाँ से रोटी ले ले खाए, 50-50 60 रुपए लगते हैं, 2 फुलके भी खाएंगे 60 रुपए लग जाएंगे आराम से। कहाँ से लाए इतने पैसे हम लोग? हमारे पे अपने खाने गुजारा नहीं, तो हम कहाँ से किराया दें, कहाँ से भाड़ा दें? ये बताइए हमको कि हाँ तू यहाँ से दे दो, जहाँ ये हाल है। तो हमारे देश में ना सर इस तरीके से आप आगे आइए, समझे, इस तरीके से अभी दिल्ली में खासकर बहुत ज़्यादा ही बुलडोजर चला हुआ है। हर जगह बुलडोजर एक्शन के नाम पे हर जगह इसी तरीके से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कई 5,000 फैमिली रह रहे हैं। एक बार उधर दिखाइए, पुलिस वाले आए हुए हैं, समझे ना। इस तरीके से ये जो पुलिस वाले आए किस लिए आए हैं? ये कोई पता ही नहीं, कुछ पता नहीं ना, कुछ भी नहीं पता। अभी थोड़ी देर में ये कह जाएंगे कि खाली कर दो, फटाफट तोड़ना है हमने। ये देखने आए कि खाली होया कि नहीं होया। अच्छा, आप लोग को टाइम कब तक का दिया गया था? साहब जी शाम को 5:30 बजे यहाँ पर ऐसा करा इन्होंने, आके फटाफट से उन्होंने माइक लिया और लोगों को हल्ला मचा दिया कि ये जगह कल टूटेगी, कल टूटेगी।
कल टूटेगी, वो हाल कर दिया। पूरी दुकानों को, सारी मार्केट को, सारा कुछ कर दिया। इस टाइम पे लोग ऐसे पैर हुल गए उनके, वो कहीं के लाने के लायक भी नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे का पूरा यही है। अभी देखिए पुलिस प्रशासन आई हुई है ना, तो सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं और मजबूरी है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे तो करेंगे क्या। तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें भी अगर एग्जाम्पल बताइए, अगर आपको कह दिया जाएगा अचानक 24 घंटे में घर खाली कीजिए, ये बिल्डिंग खाली कीजिए, सर 24 घंटे में आपको ऐसा लगेगा एक सदमा आ जाएगा। और उनके देख रहे हैं लोग, आंखों में आंसू, मुरझाया हुआ चेहरा बता रहा है कि कितना दर्द है, कितना प्यार से घर बनाया था, कितना आलीशान जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कितने बचपन से जो सपना है ना, रुपए जोड़ जोड़ के घर को सजाया था, और उस घर को कहा 24 घंटे में खाली कर दीजिए। तो बहुत गलत बात है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को मुआवजा दे, इन लोगों को कहीं बसाए, समझे ना। एक ये पूरी की पूरी जो जनता है, जनता का यही डिमांड है कि सर मुझे एक राहत दें, समझे ना। आपको खाली करवाना करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ मिले। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।